शिक्षा का उजाला अनमान निकोबार में, खेल कला जा हर सपना साकार में। योग गुरु आधुनिक ढांचा, खेल शिक्षण का जोर, एकीकृत शिक्षण व्यक्तिगत देखभाल का शोरो। नई शिक्षा, ओ नई शिक्षा, नई शिक्षा। नई शिक्षा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या है ये रोज रोज एक ही तरीके से सबका वेलकम करता है, कुछ नए तरीके से आज वेलकम करेंगे। तो तू कर। ठीक है। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें उमंग, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। क्या हुआ दीना, तू रो क्यों रही है? अरे क्या बताऊं दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग्य शिक्षक नई शिक्षा। तू रो क्यों रही है? अरे क्या बताऊं, जमाना तो मॉडर्न हो गया लेकिन लोगों की सोच अभी भी मॉडर्न नहीं हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़कियां अभी भी पीछे रह जाती है, उनको कोई इज्जत नहीं देता, कोई रेस्पेक्ट नहीं देता, हमारी कोई कदर ही नहीं करता। बट ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही तो है, देखो सुनीता विलियम्स चांद पे जाके भी आ गई और हम यहीं के यहीं। तो एक काम कर, तुझे मैं ना आज एक ऐसे स्कूल ले चलता हूँ जहाँ पर ना इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया और पता है बहुत ही बढ़िया गाना भी सुनाया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वो भी हाँ। हमारे यहाँ। हाँ, मतलब स्कूल में। लड़कियों की इज्जत अभी भी हो रही है। हाँ बाबा हाँ, तू चल तो तुझे दिखाऊं। तो ठीक है, मैं देखूंगी तभी मानूंगी, वरना नहीं। तो चले दोस्तों, चलिए। राजकीय माध्यमिक विद्यालय हम्फ्रीगंज में केक काटने की रस्म के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान स्कूल की शिक्षिका मंजूरी ने अपनी सुरीली प्रस्तुति से उपस्थिति को मंत्रमुग्ध किया। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। बीती की जंजीरें आ गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले कदम, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ
इसके बाद प्राथमिक स्कूल हम्फ्रीगंज के प्रधानाध्यापक मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना दी। विमेंस डे के उपलक्ष्य में मैं सभी हमारे विद्यालय के शिक्षिकाओं को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षिका जो है, बच्चे जो है अपने घर से अपने माँ से छूट के जब हमारे विद्यालय में आते हैं तो उनको माँ का जो प्यार जो देता है वो शिक्षिका ही दे सकती है। उन्हीं तो पेरेंट्स को भी जब बच्चे जब स्कूल में भेजते हैं तो शिक्षिका होती है तो उनको ज़्यादा भरोसा रहता है उन पर, क्योंकि वे लोग भी अपने बच्चों को जैसे माँ अपने घर में प्यार देता है वैसा ही प्यार स्कूल में हमारी शिक्षिकाओं से मिलता है। तो पेरेंट्स को भी हमारे स्कूल में शिक्षिकाओं पर ज़्यादा भरोसा रहता है और हमारे टीचर्स बच्चों को बहुत प्यार से इनके साथ टैकल करते हैं, बहुत प्यार से उन्हें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग और दूसरे एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी जो भी तकलीफ़ बच्चों को होती है, जैसे उनको घर में माँ उनको सहायता करते हैं वैसे ही टीचर्स भी उनको सहायता करते हैं। वही फीलिंग ही उनके अंदर भी होता है जैसे माँ के अंदर होता है। जैसे कोई बच्चा बीमार होता है, ये टीचर भी उन बच्चों को अलग से केयर कर फ़ोन करके उनके पेरेंट्स को इमीडिएट बताते हैं और उनको भेजते हैं घर में। तो आज के इस उपलक्ष्य में मैं हमारे स्कूल के जो शिक्षिकाएं हैं और पूरे हमारे डिपार्टमेंट में भी जितनी शिक्षिकाएं हैं और सारे भारतवर्ष में जो भी महिलाएं हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे विद्यालय के परिवार की तरफ से, और आशा करते हैं कि वे अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें। धन्यवाद। अदीना, देखा कैसे उस स्कूल में जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया। हाँ देखा गया, नहीं मजा आ गया। मुझे तो लगा था कि आजकल लड़कियों को कोई भाव ही नहीं देता, लेकिन यहाँ पर तो सच में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो और रोएगी तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं रहूंगी। लेकिन अभी मुझे मेरे मन में एक सवाल है और मैं देखना चाहती हूँ तेरे पास कितना नॉलेज है। अच्छा पूछ। तो ये बता कि 3+3 कितने होते हैं? 6। गलत जवाब। 3+3 8 होते हैं। ये क्या? हाँ, एक 3 को सीधा लिखो, दूसरे 3 को उल्टा लिखो, दोनों को जोड़ दो, हो गए 8। हे राम। अगला सवाल, 1+1 कितने होते हैं? तुझे तो आता ही नहीं तो तू क्यों पूछ रही है? तुझे आता है तो तू बता। 2। नहीं, गलत जवाब। 1 और 1 को बगल में रखो तो हो जाते हैं 11। दोस्तों देखो इसको, इससे तो कुछ भी नहीं आता। 1 और 1 11 नहीं, 1+1 2 होते हैं। चल भाग यहाँ से। अच्छा तो एक काम कर, क्या? तुझे मैं पात्रापुर स्कूल ले चलता हूँ। क्यों? क्योंकि तुझे तो मैथ्स आती नहीं। मुझे मैथ्स पसंद नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुझे पसंद नहीं करके कि तू मेरे साथ पात्रापुर स्कूल चल। वहाँ जाकर देख कि टीचर्स खेल खेल में बाहर ले जाकर बच्चों को किस तरह से गणित की शिक्षा दे रहे हैं। Oh, you mean playful method? Yes, I mean playful method। Okay, then let's मैथ्स के लिए। Okay, then let's do 1 9 2 11। ओके। आज हम आपको एक ऐसी खास और अनोखी यात्रा पर ले चलते हैं जहां गणित की पढ़ाई किताबों की 4 दीवारी से बाहर निकलकर प्रकृति की खुली बाहों में सांस लेती है। जी हां, पात्रापुर स्कूल के नन्हे सितारे यहां कक्षा की सख्त बेंचेस पर नहीं बल्कि हरे भरे मैदानों में गणित का जादू सीखते हैं। यहां हर पत्ता, हर डाली और हवा का हर झोंका बच्चों को कुछ नया सिखाने को तैयार है। चाहे वह पेड़ की ऊंचाई को मापना हो, फूलों की पंखुड़ियों को गिनना हो या फिर आसमान में उड़ते परिंदों की संख्या का हिसाब लगाना हो, यहां सब कुछ एक रोमांचक खेल की तरह लगता है। इन बच्चों को देखिए, ये हंसते हैं, उछलते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और इसी मस्ती के बीच गणित के मुश्किल सवालों को चुटकियों में हल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्हें पता भी नहीं चलता कि वे खेल खेल में कितना कुछ सीख रहे हैं। यह शिक्षकों की वह जादुई कला है जो गणित को किताबों के पन्नों से निकालकर असल जिंदगी के रंगों में ढाल देती है। 10 2 20, 10 3 30,
10 4 is 40. 10 5 is 50. 10 6 is 60. 10 7 is 70. 10 8 is 80. 10 9 is 90. 10 10 is 100. 2 1 is 2. 2 2 is 4. 2 3 is 6. 2 4 is 8. 2 5 is 10. 2 6 is 12. 2 7 is 14. 2 8 is 16. 2 9 is 18. 2 10 is 20. इस खेल का नाम है मल्टीप्लिकेशन टेबल। और इससे जो हम लोग को टेबल पढ़ते हैं उससे हम लोग को जो टेबल जितने याद रहते हैं हम लोग उससे सीख सकते हैं और इससे और भी सीख सकते हैं हम लोग। मेरा नाम है सपनादीप मिस्त्री। मेरे स्कूल का नाम है पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पात्रापुर। मैं इससे दुकान का हिसाब अच्छे से कर सकता हूँ और मैं इंटू भी अच्छे से कर सकता हूँ, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब अच्छे से मैं कर सकता हूँ। मेरा नाम प्रीति रॉय है। हम लोग यहाँ पे टेबल्स का गेम खेलते हैं। इसकी मदद से हम लोग टेबल सीख सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ में खेलने के साथ साथ पढ़ाते भी हैं। यहाँ के शिक्षक मानते हैं कि गणित तब सबसे मजेदार और सार्थक बनता है जब उसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जाए। मुझे यहाँ पे पढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिला है। बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, इसीलिए बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। यहाँ में रोज़ बच्चे इतने आते हैं और इतना कुछ सिखाने मिलता है, मतलब हमारा जो क्वालिटी है वो शाइन करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है यहाँ पे और सभी बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। इससे फिज़िकल और मेंटल जो एबिलिटीज़ है दोनों डेवलप होगा, क्योंकि क्लास के अंदर बैठ के हम लोग रटा तो लेते हैं, उससे क्या बच्चे मतलब मोनोटोनस लाइफ हो जाता है, उससे मतलब उन बोरियत आ जाता है। यहाँ में जब बच्चे बाहर आके खेल कूद करते हैं, खेल का माध्यम में जब पढ़ते हैं तो उनको बहुत एक अलग तरह का रिक्रेशन का जैसा फील होता है। और फिजिकल एक्टिविटी जब होता है तो बच्चे मतलब ऐसा लगता है कि उन लोग पढ़ नहीं रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेल का माध्यम में पढ़ाई हो जाता है। तो इनको अलग से कुछ कराने का ज़रूरत नहीं है, खेलते हुए उन लोग पढ़ लिख लेते हैं। टेबल ऑफ 4 12 खाली है, 12 नहीं आता 4 का टेबल। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू गो बैक। हमारा स्कूल पीएम श्री GSS प्रात्रापुर, यहाँ पर हर तरह से गवर्नमेंट के ग्रांट्स हैं। सारे बच्चों को अगर आप देखो तो क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक फ्री टेक्स्ट बुक दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है, उनको यूनिफॉर्म स्टिचिंग दिया जाता है। जितने भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चे हैं या फिर हमारे ST बच्चे हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म स्टेशनरीज दिया जाता है। तो ये सारे ग्रांट्स जो है ना, ये आपको प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट स्कूल में ही मिलेगा। इसके साथ ही साथ जितने भी स्किल्ड एंड क्वालिफाइड टीचर हैं आपके गवर्नमेंट स्कूल में, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पर अच्छे टीचर हैं वो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हैं और रिज़ल्ट भी आप देखो तो गवर्नमेंट स्कूल्स के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको गवर्नमेंट स्कूल में आने को प्रेरित करती हैं। लैब्स हैं यहाँ पर, ICT लैब्स हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस है, बहुत सारे वोकेशनल के क्लासेस हैं वो सारे चल रहे हैं। तो ये सारे वोकेशनल क्लासेस हैं, उनके लैब्स बहुत अच्छे दिए गए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में इतना अच्छा सुविधा नहीं होगा। सभी पेरेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा एक बार आके देखिए कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या क्या चल रहा है। अभी ये निपुण भारत के अंतर्गत बहुत कुछ ऐसा चीज़ आया है जो पहले पुराने जितने भी थे वो सारा हट के अभी नया इतना सारा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ और एजुकेशन का जितना टेक्निक्स है, न्यू टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और जैसे हमारा जो PM श्री स्कूल है वो तो ऑलरेडी नाम से ही पता चल रहा है कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे मॉडर्न जितने एजुकेशन सिस्टम है वो सब होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है, तो ये सारा चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो फिर आप क्यों पैसा देकर बाहर जाएंगे। और यहाँ में टीचर्स जो भी है क्रीमी लेयर टीचर्स है, यहाँ में सभी टीचर्स बहुत ही हार्ड वर्किंग टीचर्स है, इन लोग बहुत ही मेहनत करते हैं सर। 10 2 is 20, 10 3 is 30, 10 4 is 40,
10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100. मैं चली देखो सुंदर होके चली। कहाँ चली ओ मेरे सपनों की कली। तुझसे मतलब? अच्छा बता ना, कहाँ जा रही है तैयार होकर? अच्छा ठीक है, मैं जल्दीबाजी में हूँ इसीलिए बता रही हूँ। मैं जा रही हूँ बाबा रामदेव के पास। बाबा रामदेव? हाँ, तुझे नहीं पता? वहाँ पे योगा सिखाते हैं और मैं देखने जा रही हूँ कि योगा कैसे सिखाते हैं, क्योंकि शायद मैं बड़े होकर योगा सिखाना चाहती हूँ। तो तुझे बाबा रामदेव तक जाने की क्या जरूरत है? क्यों? तू चल ना मेरे साथ। कहाँ? हाँ। हाँ वही, मैं भी जानता था तू यही पूछेगी, कहाँ। तो तुझे मैं ले चलूँगा भातू बस्ती स्कूल, जहाँ पर ना एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो है ना प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आकर एडमिशन ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुझे दिखाऊंगा। और साथ ही वहाँ पर ना बच्चे ही बच्चों को योगा सिखाते हैं। बच्चे ही बच्चों को योगा सिखाते हैं? हाँ। तो झूठ बोल रहा है ना? नहीं रे बाबा। तो फिर चलो अभी और साबित करो। तो बता, तो फिर नहीं जाएगी मुझे छोड़कर रामदेव बाबा के वहाँ? भगवान उठा ले मुझे। ठीक है, नहीं जा रही, मैं तेरे साथ ही रहूंगी। अब चले स्कूल। चले। अंडमान और निकोबार के शांत सुरमय द्वीप, जहां समुद्र की लहरें हर पल शांति का गीत गाती है, उसी शांत वातावरण में श्री विजयपुरम के समीप भातू बस्ती में एक मौन क्रांति जन्म ले रही है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भातू बस्ती के प्रांगण में हर सुबह जब सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती को स्पर्श करती हैं, तब बच्चे ध्यान मुद्रा में बैठकर उस ऊर्जा को आत्मसात करते हैं। आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन खुलता है, स्वस्थ शरीर की ओर, एकाग्र चित्त की ओर और उज्जवल भविष्य की ओर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतन्तमय। ओम शांति शांति शांति। Put your hand for your eyes. Slowly open your eyes. Slowly open your eyes. 1 2 6 9 10 9 10 5 2 3 4 5 6 7। योग केवल शरीर को मोड़ने या आसन करने की कला नहीं है, ये आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। ये हमारे भीतर झांकने की शक्ति देता है, जहां मौन है, स्थिरता है और एक अडिग शांति। इस क्रांति के अग्रदूत हैं श्री PS दुर्योधन राव, विद्यालय के समर्पित शिक्षक, जिनकी दृष्टि में योग एक साधना है। मैं इस योगा को एवरी फर्स्ट सैटरडे एंड थर्ड सैटरडे जो लास्ट पीरियड में बच्चों को मैं देता हूँ, मैं इनको सिखाता हूँ। मैं इनको ये सिखाना चाहता हूँ कि योगा अपना सेहत के लिए कितना चाहिए, बॉडी माइंड और स्पिरिट के लिए बहुत लाभदायक है। और इससे हमारे बच्चों को जो है ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन की कमी का महसूस नहीं होगा। सुबह सुबह इनको उठने का एक हैबिट बनाना चाहते हैं। इनको अच्छे रास्ते में जाने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए मैं सिखाता हूँ। और इस आंदोलन की प्रेरक शक्ति है माही साहा, एक प्रतिभाशाली छात्रा जो भविष्य में चिकित्सक बनने का स्वप्न संजोए हैं। माही जानती हैं कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता का माध्यम है। हम लोग का बदन अच्छा रहता है, हम लोग को कोई बीमारी नहीं होता है, इसलिए हम लोग योगा करना। योगा से हम लोग का माइंड हेल्प करता कंसंट्रेशन करने के लिए, जिससे हम लोग को
पढ़ाई में ज़्यादा कंसंट्रेशन होता और हम लोग का बदन हम लोग का शरीर इससे बहुत अच्छा रहता। आप भी योगा करिए और अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए और अपना हेल्थ ठीक रखिए। अपने माता पिता के पूर्ण सहयोग से वो अपने साथियों को योग की ओर प्रेरित कर रही है। क्योंकि हम खुद भी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाले थे, फिर वहाँ से लेके आके हम गवर्नमेंट में डाले, इतना अच्छा है बोल के। डॉक्टर, हम सबको अच्छा, सबको देखना, किसी को बीमारी नहीं होने देना, सब लोग अच्छा रहना। आज भातु बस्ती के बच्चे केवल योग नहीं कर रहे बल्कि वे इसका प्रचार भी कर रहे हैं। उनकी उज्जवल मुस्कानें, उनकी सच्ची अपील हर साथी छात्र को आमंत्रण देती है, आओ इस साधना को अपनाओ। मेरा नाम सोनिया मंडल है, मैं GSS भातु बस्ती में पढ़ती हूँ। तो योगा से हम लोग को माइंड, शरीर में हम लोग को बहुत हेल्प करते हैं। तो योगा हम लोग के लिए बहुत बहुत अच्छा है। आप लोग भी योगा करिए और अपना माइंड बढ़ाइए। मेरा नाम सुपर्णा बैरागी है। मेडिटेशन करने से माइंड अच्छा रहता और फ्रेश रहता। मेरा स्कूल में योगा कंपलसरी है। अंडमान की इस भूमि पर योग बच्चों के भीतर अनुशासन, स्वास्थ्य और जागरूकता के बीज बो रहा है। योग, प्रार्थना और अनुशासन मिलकर एक ऐसा वातावरण रच रहे हैं जहां विद्यार्थी जीवन की परीक्षा के लिए तैयार हो रहा है। ये बदलाव शांत प्रिय है, लेकिन इसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि जब युवा दिल जागते हैं तो समाज की दिशा बदलती है। योग मन, शरीर और आत्मा के लिए एक अमूल्य उपहार है। योग जीवन को संपूर्णता से जीने की कला है। हमारा स्कूल एस्टैब्लिश हुआ 1971 में और हमारा विद्यालय में वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेल वर्स्ड टीचर्स हैं। नर्सरी से लेकर 12वीं तक हमारा टीचर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं और हमारे बच्चे सही कैटेगरी का भी आते हैं। यहाँ में गवर्नमेंट ऑफिसर्स का बच्चे से लेकर लेबर क्लास का जो भी डेली लेबर्स हैं उनका बच्चों लोग भी यहाँ में एडमिशन लिए हैं और काफ़ी एडमिशन एनरोलमेंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ इस साल और आने वाला सालों में भी इसी तरह एनरोलमेंट बढ़ते रहेगा। हमारा स्कूल के बारे में अगर बताना है तो वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, मैक्सिमम लेडीज़ टीचर्स हैं और उन लोग बच्चों के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, माँ बेटी का रिलेशन की तरह उनको अच्छा से ऊपर लेकर आते हैं। हमारा बच्चे पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे कर रहे हैं और खास करके लड़की बच्चों लोग के लिए सर्व शिक्षा अभियान से जो भी सेल्फ डिफेंस कोर्स हो रहा है उसमें बच्चों लोग काफ़ी इम्प्रूव करके दिखाएं और बहुत अच्छा प्रशासन रहेगा उनका और बच्चों लोग स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। हमारा स्कूल में प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में आजकल डिजिटल क्लासरूम हम लोग शुरू कर दिए हैं। अभी एक क्लास करके हम लोग ट्रायल कर रहे हैं और इसमें पेरेंट्स और वेल विशर्स कुछ लोग डोनेट भी किए हैं हम लोग को डिजिटल टेलीविजन्स, स्मार्ट टेलीविजन्स, उसको रख के हम लोग बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर्स को जो टैब मिला वो बहुत बेनिफिट हुआ हम लोग को और टीचर्स टैब का थ्रू में बच्चों लोग को सारा चीज़ पढ़ा रहे हैं। ये जो है एजुकेशन का नेक्स्ट लेवल में हम लोग बच्चों को लेकर जा रहे हैं, चाहे वो बच्चा बहुत गरीब बैकग्राउंड का हो और बहुत अमीर बैकग्राउंड का हो और ऑफिसर्स का बच्चा हो और लेबर का बच्चा हो, उन लोग नेक्स्ट लेवल एजुकेशन में हमारा स्कूल से आगे निकल रहे हैं और हर साल रिजल्ट भी बहुत इम्प्रूव हो रहा है। लास्ट ईयर हमारा स्कूल का 100% रिजल्ट हुआ और इस साल भी हम लोग भी उम्मीद करते हैं 100% रिजल्ट ज़रूर होगा और हमारा प्राइमरी एजुकेशन वेरी स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश मीडियम है प्राइमरी एजुकेशन में और बच्चों लोग इंग्लिश में कॉन्वर्स करने शुरू कर दिए हैं। हमारा बच्चा में 2nd क्लास 3rd क्लास का बच्चों लोग इंग्लिश में बोलने सीख गया और टीचर लोग से इंग्लिश में बातचीत करने सीख गया। ये बहुत अच्छी खबर है
ये सब प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल्स में इस तरह हो रहा है सुना है, और गवर्नमेंट स्कूल में हमारा स्कूल बहुत आगे जा रहा है। यहाँ में वोकेशनल कोर्स, 2 किस्म का वोकेशनल कोर्स चल रहा है। एक जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अनदर वन इज़ ब्यूटी एंड वेलनेस। ये वोकेशनल कोर्स बच्चों के लिए एक तरफ से देखने से पीएम विश्वकर्मा वो सिस्टम का अनुसार हम लोग बच्चों को शुरू से ट्राई करते हैं। उनका ब्यूटी एंड वेलनेस में बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है। हम लोग हाउ टू मेकअप, हाउ टू मेक ब्राइडल मेकअप, और बहुत किस्म का मैनिक्योर, पेडिक्योर, इस तरह बहुत सारा चीज़ में बच्चों लोग अपना पैर में खड़ा होने के ये जो है सिस्टम बहुत हेल्प करता है। और बच्चों लोग को अभी से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्राइमरी लेवल से, ये बच्चों को क्या क्या वोकेशनल कोर्स में लेकर आ सकते हैं, वो सब हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और मैक्सिमम बॉयज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग आगे जाके डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सब में उन लोग बहुत फ़ायदा होगा। इसका अलावा हमारा विद्यालय में एनसीसी है, एयरफोर्स विंग का, और स्काउट एंड गाइड्स भी है छोटे बच्चों के लिए। और कब भी हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी, इसलिए बच्चे लोग एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत आगे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, और वोकेशनल कोर्स इन लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आने वाला दिनों में। बोलो जी। एक बात तो बोलो। क्या? अगर ये सब मैंने पहले देखा होता तो मैं तो कब का एडमिशन ले लेती। हाँ, तभी तो मैं तुझे दिखा रहा हूँ और अपने दोस्तों को भी गवर्नमेंट के सारे स्कूल्स का विजिट करवा रहा हूँ, ताकि तुम उसे देखो और चुनो। हाँ। और वहाँ पर आकर क्या करो? आप बताओ। एडमिशन। अरे ठीक है ना बाबा, मेरे लाइन भी खा जाता है। आप बताइए, अगर आपको एडमिशन लेना होता तो कौन सा स्कूल पसंद आता? कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और हाँ, अगले एपिसोड में मिलेंगे नए स्कूल्स, नए लोगों और नए जज्बात के साथ। लेकिन आज का प्रश्न तू पूछ ना, तू पूछ ले, तू सुंदर लग रही है ना। ठीक है, तो दर्शकों, आज का हमारा सवाल ये है कि इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? सवाल का सही जवाब दीजिए और पाइए मौका हम दोनों से मिलने का और हमारे साथ सेल्फी लेने का। यस, तो दोस्तों आज के लिए बाय बाय। कल हम फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे हमारे शो के साथ, जिसका नाम है योगी शिक्षक नई शिक्षा।